रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 345। एस्तर की पुस्तक अध्याय 1। एस्तर की पुस्तक अध्याय 1। क्षयर्ष की जीवनार के समय वश्ती का पटवानी के पद से उतारा जाना। क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूनन नाम राजगढ़ में थी। वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जीवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सन्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों में बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की जो शूनन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहां के पद श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था तब उसने महुमान, बिचता, हरबोना, बिकता, अबगता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को उस क्षयर्ष राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों को और हकीमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह तो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कर्षना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और मकुकान नाम फारस और मादे के 7 खोजे थे और राजा का दर्शन करते थे और राज्य के मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वश्ती ने राजा की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमें नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तब मकुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आए, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी और
आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वष्टी राजा क्षयर्ष के सन्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे और उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मकुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी अपनी जाति की भाषा बोला करे। एस्तर की पुस्तक अध्याय 2। एस्तर की पुस्तक अध्याय 2। एस्तर का पटरानी बन जाना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी, उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशन गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाएगी। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ के मोर्दके नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को पाला पोसा था, जो एस्तर भी कहलाती थी, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मास तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था।
तब इस प्रकार से वह कन्या राजा के पास जाती थी कि जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास के राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर सहेलियों के रखवाले राजा के खोजे शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती। जब मोर्दकै के चचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जिन्होंने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तेर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य थुआतीरा की मंडली के संदेशवाहक को लिखो। परमेश्वर के बेटे, जिनकी आंखें आग की लपट और पैर चमकते पीतल के समान हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारे काम, प्यार, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये कि तुम्हारे अभी के काम पुराने कामों से बढ़कर हैं। लेकिन तुम्हारे खिलाफ मुझे ये शिकायत है कि तुम उस स्त्री इजेबेल को अपने बीच में रहने देते हो। वो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहकर मेरे लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तों का प्रसाद खाने के लिए सिखाते हुए भटकाती है। मैंने उसे मन बदलने का मौका दिया, लेकिन वो अनैतिक चाल चलन छोड़ना नहीं चाहती। देखो, अगर वो अपने सारे बुरे कामों को नहीं छोड़ेगी तो मैं उस औरत को बीमारी के बिस्तर पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं उन सबको भारी पीड़ा में डालूंगा। मैं उसके सभी बच्चों को महामारी से मारूंगा, और सारी मंडलियां जान जाएंगी कि मनों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दूंगा। लेकिन मैं थुआतीरा के बाकी लोगों से कहता हूं, जो इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं समझते, मैं तुम पर और अधिक भार नहीं डालता। फिर भी जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक मजबूती से थामे रहो। जो जीत हासिल करे और जो मेरे कामों को आखिर तक करता रहे, उसे मैं तमाम देशों पर अधिकार दूंगा। वो उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा, उन्हें कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के समान चकनाचूर करेगा, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। उसे मैं सुबह का तारा दूंगा। जो सुनना चाहे वो आत्मा की सुन ले और समझ ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। सरदीस की मंडली के संदेशवाहक को लिखो, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम जिंदा तो कहलाते हो लेकिन हो मरे हुए। जाग जाओ और जो बातें बाकी बच गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें मजबूत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे किसी काम को परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं पाया। इसलिए याद करो कि तुमने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसी में बने रहो और मन बदलो। इसलिए अगर तुम ना जागो
तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम जान भी ना पाओगे कि मैं किस वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन सरदीस में तुम्हारे पास थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए हैं। वे सफेद कपड़े पहने हुए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वे इस लायक हैं। जो जीत हासिल करे उसे इसी तरह के कपड़े पहनाए जाएंगे। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, लेकिन अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम मान लूंगा। जो सुनना चाहे वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। मैं प्रभु से यह कहता हूं, तू ही मेरा परमेश्वर है। हे प्रभु, मेरी विनती की पुकार पर कान दे। हे प्रभु मेरे स्वामी, मेरे शक्तिमान सहायक, तू युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा कर। हे प्रभु, दुर्जन की इच्छाओं को पूरा न करना, उनका षड्यंत्र सफल न होने देना। जो मुझे घेरे हुए हैं वे अपना सिर उठा रहे हैं, उनके ओंठों का अनिष्ट उन पर ही पड़े। उन पर अंगारों की वर्षा हो, वे गड्ढों में डाले जाएं कि वे फिर उठ न सकें। बकवादी मनुष्य भूमि पर पैर न जमा सके। बुराई तेज गति से हिंसक व्यक्ति का पीछा करे। मैं यह जानता हूं कि प्रभु पीड़ित के पक्ष में निर्णय देता है, वह दरिद्र का न्याय करता है। निसंदेह धार्मिक मनुष्य तेरे नाम की सराहना करेंगे, निष्कपट व्यक्ति तेरे सम्मुख निवास करेंगे।